हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है। हाल ही में देश के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स जारी हुआ था, यानी कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक। फाउंडेशनल लिटरेसी या जो बेसिक एजुकेशन है उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट स्कूल में एंटर हुए हैं, क्या सिनेरियो है, कितने बेहतर तरीके से उन बच्चों को शिक्षा मिल रही है जो अभी स्कूल में दाखिल ही हुए हैं, क्योंकि ये जो इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज को मेजर करता है ये इंडेक्स। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज, डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो ये इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस सूचकांक के अनुसार पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल टॉप पर है, और वहीं जो राज्य जिसका प्रदर्शन सबसे खराब माना जा रहा है वो राज्य है बिहार। इसके अलावा अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया गया है और उनकी रैंकिंग जो है वो दी गई। उसके बारे में विस्तार से यहां चर्चा करेंगे। ये इंडेक्स जो है वो इंडिकेटर है कि 10 साल से कम की आयु के बच्चों में साक्षरता का स्तर कैसा है। लिटरेसी अमंग द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। 10 साल से कम की आयु के बच्चे जो इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में है, फिफ्थ सिक्स क्लास तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही फाउंडेशनल क्लासेस है जिनके आधार पर यहां पर जो चीजें सीखी जाएंगी वो ऑलमोस्ट उस समय तक, जब तक के संपूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं हो जाती स्कूल में, तब तक ये चीजें काम आएंगी। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल लिटरेसी की जरूरत थी। छोटे बच्चों में शिक्षा का स्तर, आधारभूत साक्षरता, इस रिपोर्ट को, जिसका नाम है इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। हिंदुस्तान के अंदर एक संस्थान है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस कहा जाता है, उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और 4 श्रेणियां हैं, 4 कैटेगरीज में, जिसमें पूरे के पूरे हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिवाइड किया गया है। स्टेट्स जो है वो आती हैं 2 कैटेगरीज में, लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। लार्ज राज्य, बड़े राज्य और छोटे राज्य। तीसरी कैटेगरी आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, और चौथी कैटेगरी आती है पूर्वोत्तर के राज्यों की, नॉर्थ ईस्ट की। यानी कि लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्ट, इन 4 कैटेगरीज में सभी राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अगर हम बात करें प्रत्येक श्रेणी में, हर कैटेगरी में टॉप स्कोरिंग स्टेट कौन सी है, तो लार्ज स्टेट्स, बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल, जिनका कंपोजिट स्कोर जो है 58.95 है। अगर स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी की बात करें तो केरल जो है वो टॉप पर है, 67.95। तो स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट केरल है, जबकि लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वेस्ट बंगाल है। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में 52.6 कंपोजिट स्कोर के साथ लक्षद्वीप जो है वो टॉप पर है, और 51.6 कंपोजिट स्कोर के साथ मिजोरम जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप पर है। यानी कि मिजोरम, लक्षद्वीप, केरला और वेस्ट बंगाल अपनी अपनी कैटेगरी में, ये चारों 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो टॉप रैंकिंग में आता है। बहुत सारे कारण हैं जिसके जिसके एक कंपोजिट स्कोर के साथ में ये पूरा का पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। लार्ज स्टेट्स वेस्ट बंगाल, स्मॉल स्टेट्स केरला, यूटीज में लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्टर्न में मिजोरम। लार्ज स्टेट कैटेगरी में बिहार जो है वो बॉटम पर है, जबकि स्मॉल स्टेट कैटेगरी में झारखंड है। लद्दाख यूटीज के कैटेगरी में बॉटम पर आया है, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो टॉप रैंकिंग और लोएस्ट रैंकिंग में जो इलाके हैं वो मैंने आपको बताए। अब ये है क्या पूरा का पूरा इंडेक्स, या किस आधार पर ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर ये इंडेक्स बेस्ड है। ओवरऑल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग
या लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल से कम की आयु वाले स्टूडेंट्स, उनके अंदर शिक्षा किस स्तर तक दी जा रही है, क्या जो चीजें उनको बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो उनको समझ आ रही हैं, क्या वो बेसिक एक्सपेक्टेशंस जो एक 10 साल से कम की आयु के बच्चे से होनी चाहिए कि उनको जिस चीज की जानकारी हो, जिसके बारे में ज्ञान हो, क्या वो सब चीजें उनके अंदर मौजूद है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंडेक्स जारी होता है। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अंदर 5 पिलर है, 5 स्तंभों के ऊपर ये पूरा का पूरा इंडेक्स बेस्ड है, जिसमें 41 इंडिकेटर्स होते हैं। ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा प्रदान करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है? एक्सेस टू एजुकेशन, क्या जो शिक्षा दी जा रही है वो हर बच्चे की पहुंच में है? बुनियादी स्वास्थ्य, बेसिक हेल्थ, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, खासकर जब बात आती है 10 साल या उससे कम की आयु के बच्चों की। एक अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा एक छात्र। खराब स्वास्थ्य के साथ नो मैटर शिक्षा कितने भी बेहतर तरीके से दी जा रही हो, शायद उसका वो प्रभाव उस छात्र पे नहीं दिखाई देगा। लर्निंग आउटकम्स, जो सिखाया जा रहा है उसका परिणाम क्या है, और साथ ही साथ गवर्नेंस, शासन, किस तरीके से गवर्नमेंटल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन हो रही है एजुकेशन लेवल की, खास करके इस एज ग्रुप के बच्चों में, ताकि उनका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बेहतर आ सके। और ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट वो सभी राज्य जो लो परफॉर्म कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा कारण गवर्नेंस का था। अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे इंडेक्स के अर्थ की, तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का मतलब क्या हुआ? फाउंडेशनल यानी कि आधारभूत, यानी कि छोटे बच्चे, 10 साल से कम की आयु के बच्चे, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज एज इज लेस देन 10 ईयर्स? 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे से हम पढ़ाई में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको रीड करना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, ही कैन राइट, उसको लिखना आना चाहिए, और मैथमेटिक्स स्किल, बेसिक मैथमेटिक्स प्लस माइनस वो कर ले, इतनी एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं एक छोटे बच्चे से, 10 साल की आयु से कम के बच्चे से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि नॉर्मली हो सकता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक, और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो इंपैक्ट शिक्षा पे पड़ा है वो हम सभी जानते हैं। ऑलमोस्ट 2 वर्ष हो चुके हैं और पूर्ण रूप से सही ढंग से शिक्षा संस्थान अभी खुल नहीं पाए हैं, और इसी दौरान ये चीज सामने आई कि शिक्षा के अंदर टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा रोल जो है वो रहे। 2020 से लेकर के 2022, 2 साल में शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से देने की कोशिश की गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी सभी के लिए या तो एक्सेसिबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, या इजी टू यूज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण बना है कि जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं स्टूडेंट के, छोटे बच्चों के, उन पर इसका प्रभाव नजर आया है। आज ग्लोबल सिनेरियो, या पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी सर्वेक्षण, बहुत सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल सर्वेज ने ये इंडिकेट किया है कि इंडिया इज करंटली इन अ लर्निंग क्राइसिस। अनडाउटेडली ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि वी वर नॉट रेडी, हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, या तो लोगों के पास एक्सेस नहीं है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ऑनलाइन एजुकेशन वो प्राप्त कर सकते हैं, अगर है तो उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। इस वजह से वी आर अमिड अ लर्निंग क्राइसिस। अब यहां पर, क्योंकि ये रिपोर्ट जब पब्लिश हुई है, हम वी आर इन द मिडल ऑफ पेंडेमिक, और इससे एक चीज हमको सीखने की जरूरत थी कि खास करके जो अर्ली ग्रेड्स हैं, उनका अब जो करिकुलम डिसाइड होगा, जो पाठ्यक्रम डिसाइड होगा, उसको इस तरीके से बनाया जाए कि जो कोविड सिनेरियोज हैं उसको ध्यान में रखा जाए। पिछले 2 साल में जो चीजें मिस आउट हुई हैं, जितने अच्छे से उन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई है, इस वजह से हमको अब पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत थी कोविड को देखते हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जब 2022 में एक छोटा बच्चा तीसरी कक्षा में आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास उसने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कवर करी है, ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसको ऑफलाइन क्लास में मिलती, जो शायद ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाई, क्योंकि
ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन एजुकेशन, उसको ग्रास्प करना, उस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाना इज मच इजियर फॉर अ मैच्योर पर्सन एज कंपेयर टू एक छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चों को उतनी चीजें ना समझ आ पाई होंगी। अब 2 साल ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ने के बाद अगर वो बच्चा तीसरे ग्रेड में 2022 में आता है, तो हमको ये भी सोचना होगा कि जो 2 साल में चीजें लॉस्ट हुई हैं, हमको उनको भी कवर अप करना होगा। तभी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक थर्ड ग्रेड के बच्चे की होती है वो मिल पाएगी। और अगर उस पर ये प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, तुम थर्ड ग्रेड में अच्छा परफॉर्म करो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के पहले 2 ग्रेड्स में तुम्हारी पढ़ाई कैसी भी रही हो, तो इट वुड बी रियली रियली हार्मफुल, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा फोकस करती है फाउंडेशनल लिटरेसी पे। और इस रिपोर्ट में क्योंकि बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने सबसे हाई परफॉर्म किया है लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में, तो इस पे नजर डालनी जरूरी थी कि क्या वजह थी कि वेस्ट बंगाल के स्कूल्स जो है या वेस्ट बंगाल का फाउंडेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर लगा वो था एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी, पैरामीटर्स लाइक हैविंग मोर स्कूल्स, ज्यादा स्कूल्स होना, जिनके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। ज्यादा स्कूल्स, सिर्फ स्कूल्स नहीं, ऐसे स्कूल्स जहां पे पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स है और हैंड वॉश फैसिलिटी। इस तरीके की फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बंगाल के अंदर देखा गया है कि यहां पर क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स है, हैंड वॉश फैसिलिटीज है, ज्यादा बच्चे प्रेफर करते थे स्कूल जाना, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा जारी की गई थी। तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान की एक ऐसी इकाई है जो बहुत सारे अनुसंधान करते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं और एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ बतौर सलाहकार काम करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग सर्वेज, अलग अलग रिपोर्ट से पब्लिश करते हैं, जिसमें से एक है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल फोकस था उन बच्चों के लिए जो 10 वर्ष से कम की आयु के हैं और उनकी शिक्षा पर किस तरीके से कोविड का इंपैक्ट और क्या लेवल ऑफ एजुकेशन उनको मिल रहा है हिंदुस्तान में, इसके बारे में बात करते हैं। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।